हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल तब मैथ्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम एलिगेशन ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जाना था कि एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड ऑफ एवरेज, और किस तरीके से आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चन में आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिन क्वेश्चन में शायद ही आपने सोचा होगा कि एलिगेशन अप्लाई हो सकता है। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें रिपीट कर देना चाहता हूं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, कि उन सभी क्वेश्चन में आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं जिन क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा एवरेज मिक्स होकर एक सिंगल एवरेज बना रही होंगी, या उस मिक्सचर में से कुछ मैं हटा रहा हूं। तो एवरेज किन किन चीजों को आप एवरेज कह सकते हैं? उन सभी चीजों को आप एवरेज कह सकते हैं जिन चीजों को मैं किसी दूसरी चीज के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा हूं, या जो चीजें मुझे एक यूनिट की वैल्यू बता रही होंगी, उन सभी चीजों को मैं एवरेज कह सकता हूं। देखिए, हमने क्या जाना था कि अगर मेरे पास दो टाइप की चीजें हैं, फर्स्ट टाइप की एवरेज A1 और सेकंड टाइप की एवरेज A2 है, और मैंने दोनों टाइप की चीजों को मिक्स कर दिया और मिक्सचर की जो एवरेज निकल कर आई वो क्या आई? A। तो इस A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा A1 और A2 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब अगर इस A की वैल्यू A1 से बड़ी होगी तो A2 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर इस A की वैल्यू A1 से बड़ी है तो A में से मैं A1 माइनस कर दूंगा, अगर इस A की वैल्यू A2 से छोटी है तो मैं A2 में से A माइनस कर दूंगा, और इन दोनों की जो रेशियो निकल कर आएगी उस चीज की रेशियो निकल कर आएगी जिस चीज के विद रिस्पेक्ट टू मैं इन एवरेजेस को कंसीडर कर रहा हूं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था हमने डिस्कस किया था कि अगर इस रेशियो को मैं ऐड कर दूं तो इसका जो सम होगा वो हमेशा इन एवरेजेस के डिफरेंस में डिवाइड हो जाएगा। इस रेशियो का जो सम होगा वो एवरेज के डिफरेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यही तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कि अ सॉल्ट सॉल्यूशन contains 20% salt after evaporation of 20 liter water. Salt becomes 25% in new solution. Find the initial quantity of solution. देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि हमारे पास एक सोल्ट सॉल्यूशन है जिसमें सोल्ट की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 20% है। 20 लीटर पानी के इवेपोरेट हो जाने के बाद जो सोल्ट की परसेंटेज है वो कितनी आ गई? 25%। हमने फाइंड करना है कि जो सोल्ट सॉल्यूशन था, इनिशियली जो सोल्ट सॉल्यूशन था उसकी क्वांटिटी कितनी थी। तो देखिए, अगर सोल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो सोल्ट सॉल्यूशन था उसमें जो सोल्ट था वो कितना था? 20% था। 20 लीटर पानी के इवेपोरेट हो जाने के बाद क्या मैं कह सकता हूं, अगर 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में से 20 लीटर पानी मैं निकाल रहा हूं, तो अगर 20 लीटर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? माइनस लिख दूंगा। और जो 20 लीटर पानी इवेपोरेट हुआ है उसमें सोल्ट की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे 0%। अगर इस 20 लीटर पानी के इवेपोरेट हो जाने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें सोल्ट कितने परसेंट है? 25%। तो आपने क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 20 में से इस 25 को भी माइनस कर सकते हो, आप इस 0 में से 25 को भी माइनस कर सकते हो। बट अगर आप 20 में से 25 को माइनस करोगे तो अगली बार आपको 25 में से 0 को माइनस करना। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस 20 में से मैं 25 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। अगली बार मुझे इस 25 में से 0 को माइनस करना होगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा।
तो हमने क्या जाना था कि ये जो नीचे वाली रेशियो होगी वो ऊपर वाली रेशियो के हमेशा इक्वल। तो अगर मैं कहूँ इस -5 की वैल्यू अगर 20 लीटर्स है तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस 5 की वैल्यू अगर 20 लीटर्स है तो आप कहेंगे ये कितने गुना है, भी 4 गुना है। तो इस 25 की वैल्यू भी जो होगी वो भी कितने गुना होगी, 4 गुना। तो 25 इंटू अगर 4 करोगे तो जो इनिशियली हमारे पास सोल्ट सोल्यूशन था वो कितने लीटर का था भाई, 100 लीटर का था। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। आपने कुछ भी नहीं करना, अगर दो एवरेजेस मिक्स हो रही हैं तो आपने यहाँ पर प्लस लिख देना है, अगर मिक्सचर में से मैं कुछ हटा रहा हूं तो आपने यहाँ पर माइनस लिख देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो, और मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका भी बताने वाला हूं कि इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन परचेजेस, a dishonest milkman purchases milk at 12 rupees per liter. He mixes 6 liter water to it and sold the mixture at 12 rupees per liter, even though he gains 25%. Find the quantity of milk in the mixture। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एक बेईमान दूधिया है, उसने जो दूध खरीदा है वो 20 लीटर्स पर लीटर के हिसाब से खरीदा है, और उसने क्या कर दिया, उसमें 6 लीटर पानी ऐड कर दिया, और उस मिक्सचर को उसने 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही बेच दिया। उसके बाद भी उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने क्या फाइंड करना है कि उस मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। आपको पता है उस मिक्सचर में वाटर तो कितना था, 6 लीटर था। हमने क्या फाइंड करना है कि अगर 6 लीटर उसमें वाटर रहा होगा तो उसमें मिल्क कितना रहा होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे मिल्क और यहाँ पर वाटर। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी ले सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी ले सकते हो। और ये बात जरूर है कि अगर आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लोगे तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आएगा और यहाँ पर भी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस क्वेश्चन में मैं सभी को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे कि हमें दिया है कि 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अगर मैं मिल्क खरीद कर लाया हूं और मुझे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 का अगर मैं 25% निकालूंगा, 25% का मतलब 1/4, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे 3 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लेकर आया हूं, 3 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं मिल्क का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 15 रुपीज पर लीटर होगा। जी हाँ मैं कह सकता हूं। उसके बाद अगर मैंने पानी ऐड किया है तो पानी का जो सेलिंग प्राइस है, तो आप कहेंगे पानी का कोई भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा, वो 0 रुपीज पर लीटर। मैंने मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 12 रुपीज पर लीटर। मैंने मिक्सचर को किस प्राइस पे सेल किया है, तो आप कहेंगे 12 रुपीज पर लीटर। तो मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 12 रुपीज पर लीटर। तो अगर मैं इस 15 में से 12 को माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3।
12 में से अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12, तो आप कहेंगे ये जो रेशियो है वो कितनी है 4:1। मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो मिक्सचर में कितनी रही होगी 4:1 रही होगी। और हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर हमने कितना मिक्स किया है 6 लीटर मिक्स किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24 लीटर होगी। इसका मतलब अगर उस मिक्सचर में 6 लीटर पानी होगा तो उसमें हमारे पास 24 लीटर जो है वो क्या रहा होगा मिल्क रहा होगा। आई होप कि एलिगेशन से आपको ये अच्छी तरह से पता लग गया होगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन में कभी भी एलिगेशन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक और मेथड है जिससे हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए वो मेथड क्या है। देखिए वो मेथड क्या है कि आप ये बात देख रहे होंगे कि मैंने 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ही मिल्क खरीदा और मैंने मिक्सचर को 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ही क्या कर दिया बेच दिया। इसका मतलब मुझे दूध में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से खरीदा और 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ही बेच दिया, मतलब दूध में से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है? प्रॉफिट सिर्फ इस 6 लीटर वाटर मिलाने की वजह से हुआ है। तो अगर 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहेंगे मुझे 100 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेंगे कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है 4 पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट। मुझे 4 पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट। मतलब अगर मेरी सीपी 4 होगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट। तो आपको भी ये पता है कि इस 4 की वैल्यू क्या होगी? ये मिल्क होगा, क्योंकि मिल्क जितने का मैंने खरीदा उतने का ही मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। तो मिल्क में मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? वो सिर्फ वाटर की वजह से हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो 4 है वो मिल्क रहा होगा और ये जो 1 का प्रॉफिट है वो किसकी वजह से आया होगा? वो दूध की वजह, सॉरी वाटर की वजह से आया होगा। तो मैं कह सकता हूं मिल्क और वाटर की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 4:1। तो अगर मिल्क और वाटर की रेशियो 4:1 है और इस 1 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 6 लीटर दी हुई है। तो ये कितने टाइम्स है भाई? 6 टाइम है। तो आप कहेंगे इस 4 की वैल्यू भी क्या होगी? 6 गुना होगी। तो हमारे पास जो मिल्क आया है मिक्सचर में वो कितने लीटर आया है भाई? 24 लीटर है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने देखना है भाई हमें 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप ये भी देख रहे हो कि 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से मैंने खरीदा और 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ही मैंने बेच दिया। मतलब मिल्क से मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं। प्रॉफिट जो मुझे हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? वो सिर्फ पानी की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब 100 में मुझे 25 का प्रॉफिट, 4 में मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट। मतलब ये क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। 1 का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ किसके लिए, किसके कारण है? वो सिर्फ वाटर के कारण। तो जो रेशियो है हमारे पास 4:1। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24 लीटर होगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि अगर सीपी मुझे सेम ना दिया हो, सीपी और एसपी मुझे सेम ना दिए होते तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए मैं तो भी आपको क्वेश्चन करा सकता हूं। जैसे कि हमें क्वेश्चन अगर दिया होता कि जैसे कि मैंने जो मिल्क है, जो मिल्क है वो 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से खरीदा। 6 लीटर पानी आपने इसमें मिला दिया और जो मिक्सचर है मिक्सचर को आपने मान लीजिए 13 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचा और आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का हो गया? 40% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हो। पहले तो मैं आपको एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करके बता देता हूं कि जैसे हमें दिया हुआ है कि मिल्क जो है हमने कितने प्राइस में खरीदा है? 10 रुपए
लीटर के हिसाब से खरीदा और मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 10 रुपए का जो 40% होगा वो कितना होगा, 4 रुपए होगा। इसका मतलब अगर मिल्क और वाटर की एसपी की बात करें तो मिल्क की जो एसपी है 10 रुपए पर 4 रुपए का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, मतलब जो मिल्क है उसका जो एसपी है वो कितनी रही होगी, 14 रुपीज पर लीटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर की जो एसपी है वो कितनी है, 0 रुपीज पर लीटर है। मैंने मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सचर की जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, सॉरी ये कितना बेचा है, अभी हमने 13 रुपीज पर लीटर बेचा है, तो ये कितना आया, 13 रुपीज पर लीटर आ गया। ये हमारे पास मिल्क की एसपी है और ये हमारे पास वाटर की एसपी है। ये 13 रुपीज पर लीटर जो है वो किसकी एसपी है भाई, हमारे पास वो मिक्सचर की एसपी है। अगर इस 14 में से मैं 13 को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक। अगर 13 में से 0 को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब मिल्क और वाटर की जो हमारे पास रेशियो निकल कर आई है वो कितनी है, ये 13:1 निकल कर आई है। और आपको भी पता है इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मिक्सचर में, 6 लीटर। अगर एक की वैल्यू 6 लीटर है तो आप कहेंगे ये कितने गुना है, 6 गुना। तो 13 की वैल्यू भी क्या होगी भाई, 6 गुना। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 78 लीटर आ जाएगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर मिल्क की वैल्यू पूछ रहा है तो मिल्क की वैल्यू कितनी होगी भाई, 78 लीटर होगी। अगर वो मिक्सचर की वैल्यू पूछ रहा है तो आप 78 लीटर में 6 लीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मिक्सचर की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 84 लीटर। इसका मतलब 84 लीटर में जो हमारे पास 78 लीटर है वो क्या है, मिल्क, और 6 जो लीटर है वो क्या है, वाटर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और आपको करा देता हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से भी आपको करके बता सकता हूं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क खरीदा और जो मेरी एसपी है वो कितनी है, 13 रुपीज पर लीटर है। अगर मैंने 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा और 13 रुपीज प्रति लीटर के हिसाब से मैं बेच रहा हूं, तो क्या आप कह सकते हो सिर्फ मिल्क से ही मुझे कितने % का प्रॉफिट हो गया, 30% का प्रॉफिट हो गया, 30% का। क्योंकि 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मैं मिल्क खरीद कर ला रहा हूं और मिक्सचर को मैं कितने का बेच रहा हूं, 13 रुपीज प्रति लीटर का बेच रहा हूं। तो इसका मतलब सिर्फ जो मिल्क है, मिल्क ही मुझे 130% दे रहा है, मिल्क मुझे 130% दे रहा है। बट टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है, 40% का हुआ है। इसका मतलब 130% तो मुझे सिर्फ मिल्क से ही मिल रहा है। तो वाटर से कितना मिल रहा होगा, बचा हुआ जो 10% है वो मुझे किससे मिल रहा होगा, वाटर से मिल रहा होगा। तो आप कहेंगे मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो यहाँ से कितनी निकल कर आई है, 13:1 निकल कर आई है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे 6 लीटर दी हुई है। तो इस 13 की वैल्यू भी क्या होगी, 78 लीटर। आई होप कि इस मेथड से भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया। तो देखिए क्वेश्चन का डाटा मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं एलिगेशन अप्लाई नहीं करूंगा। एलिगेशन में आपको समझा चुका हूं किस तरीके से आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली करके बता सकता हूं। जैसे कि हमें दिया हुआ जो मिल्क है मैंने किस कीमत पर खरीदा, 8 रुपीज प्रति लीटर के प्राइस पर खरीदा और मैंने बेचा कितने में भाई, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मैंने बेचा। तो आप कहेंगे अगर 8 रुपए का मैंने खरीदा और 10 रुपए में मैं बेच रहा हूं तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कितने में से हुआ, 8 में से। तो आप कहेंगे ये जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा, 25% का। तो सिर्फ दूध से ही मैं कितने % का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो
तो आप कहेंगे मिल्क और वाटर की अगर बात करूं तो सिर्फ मिल्क से मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं 25% का। इसका मतलब जो मिल्क है वो मुझे कितना दे रहा है, कितना सेलिंग प्राइस में से कितना दे रहा है भाई, 125% तो मुझे मिल्क ही दे रहा है। तो बाकी का जो 12.5% बचा वो मुझे कौन दे रहा होगा, वो वाटर दे रहा होगा। देखिए आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आप 8 रुपीज प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क खरीद कर लाए और उस मिक्सचर को आप 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हो, तो आप यही सोचो कि 2 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किसमें से हो रहा है, सीपी में से। तो सीपी कितनी, 8 रुपए, तो कितने परसेंट का होगा, 25% का प्रॉफिट सिर्फ आप मिल्क से ही ले रहे हो। तो बाकी का जो 12.5% प्रॉफिट होगा वो वाटर मिक्स करने की वजह से होगा। तो अगर आप इसकी रेशो बनाओगे तो ये जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, 10:1 बनेगी। तो रेशो हमारे पास कितनी आएगी, 10:1। अगर उसने दे रखा है कि मैंने वाटर कितना मिक्स किया, तो आप कह सकते हो अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 6 लीटर है, कितने गुना भी, 6 गुना। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी, 6 गुना, मतलब ये कितना होगा, 60 लीटर। अगर वो मिक्सचर की बात कर रहा है तो मिक्सचर टोटल कितना होगा, 66 लीटर होगा। अगर सिर्फ रेशो पूछ रहा है तो रेशो कितनी होगी, 10:1। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन में हम एलिगेशन को यूज नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास का, जो क्वेश्चन एसएससी के मेंस में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5th क्वेश्चन लगा लेता हूं। जैसे कि मैं 3 क्वेश्चन मैंने उसी सेकंड क्वेश्चन में से ही आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है। जैसे हमने दिया हुआ है कि देयर आर 35 students in a hostel. There are 35 students in a hostel. After admission of 7 new students. After admission of 7 new students, expenditure of the day increased by 42 rupees, but average expenditure per head decreased by 1 rupee. Find the total expenditure before the new students एडमिटेड। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी 35 स्टूडेंट हैं। 7 नए स्टूडेंट आ जाने के कारण जो उनका एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो गया भाई, 42 रुपीज इंक्रीज हो गया। बट जो पर हेड एक्सपेंडिचर है वो कितना डिक्रीज हो गया, वो 1 रुपए से डिक्रीज हो गया। हमने फाइंड करना है कि उन 7 नए स्टूडेंट के आने से पहले जो टोटल 35 स्टूडेंट का जो डेली का खर्चा था वो कितना होता होगा फूड पर। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करेंगे। अगर 35 स्टूडेंट्स की बात करूं तो पहले की जो 35 स्टूडेंट्स थे, जो 35 स्टूडेंट्स हैं
उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो आपको नहीं पता, हम क्या मान लेंगे, उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। 7 नए स्टूडेंट आ जाने के कारण उनका जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 42 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। 7 स्टूडेंट के आ जाने के कारण अगर 42 रुपीज टोटल इंक्रीज हो रहा है तो एक बंदे पर कितना इंक्रीज हो रहा होगा भाई, 6 रुपीज इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये जो 6 बंदे हमारे पास हैं उनका जो एवरेज एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 6 रुपए इंक्रीज। तो अगर मैं इन सभी स्टूडेंट को मिक्स कर दूं तो वो क्या कर रहा है, जो एक्सपेंडिचर है पहले से कितना कम हो गया, 1 रुपए कम हो गया। अगर उनका एवरेज एक्सपेंडिचर पहले कितना था, क्वेश्चन मार्क था, तो अब क्वेश्चन मार्क -1 रह गया होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन मार्क में से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क में से इसे माइनस करोगे तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क ये क्या है, क्वेश्चन मार्क -1, इसका मतलब ये वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है। अगर इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगली बार इस 6 में से, अगली बार इस क्वेश्चन मार्क -1 में से ये 6 क्या होगा, माइनस होगा। तो आप कहेंगे नीचे की जो रेशो आएगी, ये जो नीचे की रेशो आएगी वो इस रेशो के इक्वल होगी। तो ये जो रेशो है वो कितनी बन रही है भाई, 7 और 35 की जो रेशो है तो आप कहेंगे 5:1 बन रही है। तो ये भी रेशो क्या होगी, 1:5 होगी। तो अगर ये रेशो 1:5 है तो ये भी रेशो क्या होगी, 1:5 होगी। तो आप देखिए पहले मैंने इस क्वेश्चन मार्क में से इस वैल्यू को माइनस किया, अगली बार इस वैल्यू में से 6 क्या होगा, माइनस होगा। तो आप बताइए किस नंबर में से आप इस वैल्यू को माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11। अगर क्वेश्चन मार्क -1 की वैल्यू 11 है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे पास 35 स्टूडेंट थे उनका जो एवरेज का खर्चा था, एक बंदे पर जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 12 रुपीज था। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। एक 35 बंदों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 12 रुपए है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा वो 35 × 12 होगा। 35 × 12 करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 420 रुपीज आ जाएगा। तो आपने भी शायद ये क्वेश्चन किया होगा और आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कर रहे होंगे, बट आप एलिगेशन से करोगे तो इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, 35 रुपीज का आपने क्या मान लेना है, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है 7 नए स्टूडेंट के आ जाने के कारण जो टोटल एक्सपेंडिचर है दिन का वो कितना बढ़ रहा है भाई, 42 रुपीज बढ़ रहा है। अगर 7 बंदों पर 42 रुपए बढ़ रहा है तो एक बंदे पर कितना बढ़ रहा होगा भाई, 6 रुपीज बढ़ रहा होगा। बट जो एवरेज एक्सपेंडिचर है एक बंदे का वो कितना कम हो रहा है, वो 1 से कम हो रहा है। अगर पहले क्वेश्चन मार्क था तो अब कितना रहा होगा, क्वेश्चन मार्क -1। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ इसको माइनस किया तो ये जो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आपको पता है ऊपर वाली रेशो और नीचे वाली रेशो क्या होगी, सेम होगी। ऊपर वाली रेशो 1:5 तो नीचे वाली भी क्या होगी, 1:5। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 और टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 420 रुपीज। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसी के साथ आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट रहा होगा तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उस डाउट को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।